रेगिस्तान की रेत में सिर्फ कहानियां नहीं, संघर्ष और विकास की मिसालें भी लिखी जाती हैं। और जैसलमेर की धरती पर है एक ऐसा नाम, विधायक छोटू सिंह जी, जिन्होंने कुर्सी को सिर्फ कुर्सी नहीं समझा, राजनीति को सिर्फ कुर्सी नहीं समझा, एक जिम्मेदारी समझा। और लगातार जैसलमेर की जनता ने उन्हें 3 बार विधायक चुना। उन्हीं के आज बेटे हमारे साथ हैं, जिनसे हम जैसलमेर के विकास, पर्यटन और क्षेत्र में सुविधाएं, गरीब लोगों से, आमजन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द खटक पर। धन्यवाद राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जैसलमेर में। आपकी यात्रा चल रही है राजस्थान के रंग, उस दौरान आप जैसलमेर आए हो। मैं पूरे जैसलमेर विधानसभा की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ जी। मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड और विधायक छोटू सिंह जी का किस तरीके से एक रहा है, जर्नी रही है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी। शुरुआत में तो पिताजी बेसिकली किसान परिवार से ही है और बहुत ही संघर्षों में जीवन उन्होंने गुजारा था। और जैसे जैसे बड़े हुए तो एरिगेशन में नौकरी लग गई थी, फिर उसमें काम करते 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 आगे बढ़ गए। फिर जनता ने अपने आप ही चाहा कि 2008 में जब विधानसभा अलग हुई तो कि किसको अब एमएलए बनाएं, कैसे करें हैं। तो उस टाइम तो एक नाम सबके मुंह पे आया कि छोटू सिंह भाटी को एक मौका देना चाहिए। और उसके बाद से जनसेवा में जुड़े और उसके बाद से आज तक आप देख ही रहे हो, 3 बार कंटिन्यू विधायक बने, आज तक कोई नहीं बना है। वही सबसे बड़ी बात है कि 3 बार विधायक बनना, वो भी एक ही क्षेत्र से। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार विधायक बन जाते हैं तो थोड़ा सा हमें अहम भी आ जाता है, थोड़ा सा एक एमएलए वाला पावर जब आता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो कई सारी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन 3 बार आप लगातार चुनाव जीतते हैं तो आपने विकास भी किया होगा, लोगों से जुड़े हुए भी रहे होंगे, या इस तरीके से योजनाएं भी चलाई होंगी कि जिससे आम जन का भला हो सके। शुरुआत में 1952 और 1957 के टाइम में एक बार हुक्म सिंह जी 2 बार बने थे। और वो दौर था कि उस टाइम लोग, जनता राजतंत्र से निकली नहीं थी पूरी तरीके से। उस टाइम में एक बार हुक्म सिंह जी 2 बार बने थे, वो भी एक बार कांग्रेस पार्टी से और एक बार निर्दलीय के रूप में। उसके बाद से सीधा 2008 में छोटू सिंह जी पहली बार बने, फिर 13 में रिपीट, 18 में किसी कारणवश से पार्टी ने मौका नहीं दिया, 23 में वापस। 23 में मतलब 3 बार विधायक बने। अभी 2 बार कांग्रेस के स्वरूप सिंह जी को भी हराया है उन्होंने, रूपाराम जी को। रूपाराम जी को पहले 2013 में हराया था, जब वो चीफ इंजीनियर से रिटायरमेंट लेके आए थे। फिर जब 18 में सांग सिंह जी को टिकट मिला तब वो जीत गए थे 30,000 के कुछ आसपास वोटों से। और उसके बाद जब 23 में अभी वापस मेरे पिताजी को मौका मिला तो हमने रूपाराम जी को 18,000 वोट के आसपास हरवाया। पहले से क्या लगता है आपको कि पहले से जैसलमेर में जब से आपके पिताजी जब से विधायक बने हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं आपकी तरफ से? जी, निश्चित रूप से काफी बदलाव हुए हैं। आप देख लो, सड़क संरचना के रूप देख लो, पूरे जैसलमेर में। आपकी यात्रा तो कल से शुरू होगी, अपन 2 दिन बाद मिलेंगे, तब आपसे बात करेंगे। पूरे जैसलमेर में आपको एक सिंगल रोड टूटी हुई नहीं मिलेगी। मैं आपको अगर जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम जिस रास्ते से होकर के आए वाकई जो रोड्स हैं, रास्ते हैं, वाकई शानदार हैं। और विद्युत तंत्र में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। अभी इन 2 साल में लगभग आप समझ लो 33 केवी के 25 जीएसएस हुए। अच्छा। और 250 नए ट्रांसफार्मर लगे हैं सिर्फ वोल्टेज व्यवस्था को सुधारने के लिए। जब ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत जी की, तो उन्होंने ये नए जिले बनाने के चक्कर में जितना भी राजस्व था विद्युत का, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का, वो सारा जिलों में लगा दिया था। तो विद्युत तंत्र की व्यवस्था ऐसी की तैसी कर दी थी पूरी। जितने नए कनेक्शन थे सारे ले लिए थे कृषि के, एक भी पेंडिंग नहीं रखा, क्योंकि कनेक्शन से पैसा मिलता है। तो वो सारा राजस्व जुड़ता गया, तो उन्होंने वो सारा पैसा लेके जिलों में लगा दिया और विद्युत तंत्र की पूरी ऐसी की तैसी कर दी। तो अभी 2 साल में 250 नए ट्रांसफार्मर लगाए, तब जाके वोल्टेज में कुछ सुधार दिखा है।
और 33 केवी के 25 जीएसएस और 220 के 2 जीएसएस लेके आए। अच्छा। 220 के जिनका काम चल रहा है और 132 के 4। फिर भी अभी तक वो स्थिति नहीं आई जो हम 2018 में छोड़ के गए थे। 2018 में जब छोड़ के गए थे उस टाइम बहुत बढ़िया स्थिति थी, मतलब घरेलू विद्युत की कभी कोई मतलब विद्युत कट था ही नहीं, समझते ही नहीं थे कि विद्युत कट क्या होता है। और जैसे ही ये पिछला 5 साल का अशोक गहलोत जी वाला राज था, कांग्रेस जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, कार्यकाल, इसमें वो राजस्व को इधर उधर लगा के पूरी ऐसी तैसी कर दी। और अभी इतना मैंने आपको बताया है, इसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। 110 करोड़ हमारे अभी इसमें आरडीएसएस योजना में दिए हैं। जो भी ढाणियां उपेक्षित है, जहाँ पे वर्षों से लाइट नहीं थी, उन ढाणियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इस बात की पड़ताल तो राजस्थान के रंग की टीम कल बॉर्डर इलाके में जाएगी और हर वो ढाणी देखेगी कि कहाँ पर बिजली पहुंची है और कहाँ पर नहीं पहुंची है। इस बात का भी सत्यापन हम नहीं, बिल्कुल, पर वो काम स्टार्ट हुए अभी 15-20 दिन, महीना भर ही हुआ है। हाँ, काम अगर चल रहा है, वो सारे प्रस्तावित है तो कोई मैं आपको जहाँ कुछ ढाणियां हो भी गई है ना, जो ये 15-20 दिन के दौरान, उन ढाणियों के भी नाम बता दूंगा, वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे घुरिया है, सिपला है, अपने घुरिया, सिपला, जामड़ा, इन साइड में अभी काम स्टार्ट हो चुका है। और जिन पर नहीं पहुंचे होगी उनके नाम हम बता देंगे। हाँ, वो आप परसों बता देना, तो वहाँ पे नहीं, वैसे वो हमारे पास लिस्टिंग है। वो हम जल्दी से जल्दी कराने के प्रयास में हैं कि कैसे भी करके इस काम को जल्दी से पूरा किया जाए। बाकी जब बिजली की बात हो ही रही है तो हम इसके साथ में पानी की भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो ढाणियां, क्योंकि मेन शहर में ठीक है पानी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो मेन शहर से थोड़ा सा दूर रहते हैं या थोड़ा आउट ऑफ एरिया रहते हैं, तो उनमें पानी की व्यवस्था किस तरीके से? उसमें भारत सरकार की एक मतलब बहुत ही बड़ी योजना JJM, जिसको आपको पता ही है, हर घर जल योजना वाला योजना चल रही है, उसके अंतर्गत काम हो भी रहे हैं और लगभग आप ये समझो कि 70-75% काम हो भी गया है। हर गाड़ियों में काम, मतलब पानी पहुंच रहा है, पाइपलाइन पहुंच गई है, नहीं पानी पहुंचा है वहाँ पे पहुंचने में ही है, कहीं टेस्टिंग चल रही है। और कुछ एक जगह तो ऐसा है कि अभी कुछ वो उनका घोटाले भी खुले हैं, तो हो सकता है कहीं गड़बड़। कांग्रेस कार्यालय में जो घोटाला कांग्रेस के जो भी सुबोध अग्रवाल जी का वगैरह अपने सुन ही रहे, महेश जोशी जी को जेल में गए थे, तो वो सारे खुले, उनकी परतें खुल रही है, तो कुछ गड़बड़ वो अपने इधर भी पहुंच गई है, थोड़ी थोड़ी उनके छींटे तो अपन तक भी पहुंचे हैं, तो वो उसकी वजह से थोड़ा टाइम डिले हो रहा है। तो वो जल्द 1-1.5 साल में वो भी पूरा उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। और आशा करते हैं कि हम सब जगह, क्योंकि ढाणियों में हमने देखा है, हम जैसे बीकानेर की हम जब बीकानेर गए और धौरों में हमने देखा है ढाणियों में अभी भी अंधेरे में है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे जल जीवन मिशन जो चल रहा है, कई सारी जगह ऐसी थी कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको लेकर के काफी चिंता भी है, क्योंकि लोगों में इसको लेकर के काफी रोष भी आता है, क्योंकि जब सरकार घर घर हर ढाणी तक का विकास की बात करती इसका है। भी वही रीजन रहा कि केंद्र ने ऊपर से पैसा दिया, उसका आपको जो सब पता ही होगा, भले पड़ताल कर सकते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने वो पैसा, एक सिंगल पैसा यूज नहीं किया, ताकि लोगों तक पानी पहुंच गया तो वाह भाई तो केंद्र सरकार की होनी है, इसलिए उन्होंने किया नहीं। अब ये अपनी बीजेपी की सरकार आने के बाद ये काम तेजी से चल रहा है, अब काम तो होता होना है। कांग्रेस ने जानबूझकर पानी नहीं, ताकि वाह भाई तो केंद्र की होनी थी, इसलिए रोक के रखा था। और ये कई बार हमारे गजेंद्र सिंह जी मिनिस्टर थे जल शक्ति के, उन्होंने कई बार बोला और कई बार आग्रह किया, कई बार वहां से लेटरबाजी भी कि आप इस पैसे को यूज लो ताकि लोगों तक पानी पहुंचे, पर वो पूरा 5 साल का कार्यकाल उन्होंने उस योजना को डिले करने में लगाया। पानी की बात करते करते मुझे याद आया, क्योंकि अभी हम आपके शहर में ही थे, तो कुछ दूर हम पहुंचे थे, जहाँ पर एक बस्ती है, जोगियों की बस्ती, जहाँ पे 150 से 200 बच्चे समथिंग हैं, तो वो अभी स्कूल जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके आसपास स्कूल नहीं है, और स्कूल है भी तो वो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि वो शहर के मतलब 5 से 6 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो उनको आने जाने में भी मतलब काफी परेशानियां। नहीं, वो इस बारे में अभी कुछ उनका प्रतिनिधिमंडल मिला भी था, तो एक बार उसके लिए भी हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, अभी जब कुछ दिन पहले आए थे, हमारे घर पे ही आना हुआ था उनका,
तब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वहाँ पे बोला भी था कि आप जाके वहाँ पे सर्वे करके आओ कि कितने बच्चे हैं, कितना नामांकन हो सकता है। अगर नामांकन एज पर उनके हिसाब से है तो वहाँ पे हम स्कूल ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर उसके हिसाब से भी कम है तो क्या व्यवस्था हो सकती है उन बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन की, उसके लिए कुछ करके। और क्योंकि सरकार का नियम, मैं जहाँ तक मेरे को पता है, ये कहता है कि अगर किसी ढाणी या गांव से 2 किलोमीटर दूर अगर स्कूल स्थित है तो उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि गांव से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर एक प्राथमिक विद्यालय। वो वैसे तो क्या है कि वो अलग जिलों के हिसाब से है और हमारा जिला भौगोलिक रूप से थोड़ा अलग है। हमारे इधर दूरी ज्यादा है, जनसंख्या कम है। आपको पता ही होगा, आप यहाँ पे अभी बीकानेर जाके, बीकानेर में भी यही हालत है, जैसलमेर में भी है, बाड़मेर में भी है। मतलब जनसंख्या घनत्व आपको पता 12-13 का ही है। तो मतलब एक गांव से दूसरे गांव के बीच में दूरी 25-50 किलोमीटर की है और उसके बीच और यही अपन दौसा करौली इस साइड जाएं तो एक गांव से दूसरे गांव के बीच में दूरी 1 किलोमीटर। या मिले हुए गांव लगभग सारे मिले हुए जैसे ही है। तो ये थोड़ा भौगोलिक परिस्थितियां हमारी थोड़ी अलग है, पर उसके लिए भी हम देखेंगे कि उन बच्चों का मतलब कैसे हो सकता है। अगर नामांकन पूरे हैं तब तो वहाँ पे स्कूल का जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। अगर नामांकन नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, वहाँ बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बस से टेम्पो क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए कुछ ना कुछ। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने इस बात को बड़ी प्रमुखता से लिया। और मैं वो अगली बार आप आओगे तब आपको उसी ढाणी में आप वापस जाना। मैं बिल्कुल आऊंगा। नहीं बिल्कुल, वो अगले सत्र में। हाँ, ऐसे नहीं कि महीने नहीं, मैं अगले बिल्कुल सत्र में आना। वहाँ पे वो समस्या आपको नहीं मिलेगी, या तो स्कूल होगी, नामांकन हो गए तो। अगर नामांकन नहीं हुए तो वो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। और इस बारे में आपको भी पता हो तो एक सर्वे भी चल रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही कहीं बैठा था तो वहाँ पे 2 लेडीज टीचर आई हमारे हाई स्कूल एक ही है, अमर शहीद सागर मलगोपा की। तो वो कोई सर्वे कर रहे थे, तो मैंने सोचा कोई जनगणना का सर्वे होगा या क्या है। तो मैंने उनको पूछा कि ये आप क्या सर्वे कर रहे हो, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है कि किस घर में, हर घर में जाके चेक करो 18 साल से नीचे का कोई बच्चा कहीं जॉब या कोई अलग से काम तो नहीं कर रहा है, तो हम उस चीज का सर्वे। तो मैंने कहा अगर कोई कर रहा है तो आप उसका क्या करो, तो नहीं उनको जबरदस्ती स्कूल में नामांकन करवाएंगे। तो गवर्नमेंट तो इस स्तर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो उन बच्चों को तो हम जरूर कहीं ना कहीं कैसे भी हो व्यवस्था तो करनी है। हाँ, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। बहुत प्रयास करी। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, भजन लाल जी का पहली बात तो मतलब दिल से, हृदय से धन्यवाद है कि इस तरीके का काम कर रहे हैं। मतलब विद्युत के लिए कुछ भी लेके जाओ, मैं मेरे पिताजी के साथ कई बार जाता हूँ, लेटर दो, कहते भाई साहब GSS चाहिए, इतने ये चाहिए, इतने, कभी ये नहीं बोला कि नहीं यार बजट नहीं है, या अगली बार दिल से खुल कर देते, खुल कर के। ऐसे नहीं कि अगली बार आ जाना, अभी नहीं है, या 15 दिन बाद आना, भी ये नहीं क्या, ठीक है सीधा दिया आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और 5 दिन के अंदर उसका रिप्लाई आता है और वो काम होता है, काम हो जाता है, काम हो जाता है 100%। मैं कह रहा हूँ 25 महीने हुए हैं गवर्नमेंट के, भी 25-27 महीने हुए हैं। 25 तो 33 के GSS, 220 के 2, 132 के 4 और 11 KV के तो हुए 145 फीडर। मतलब ऐसा ऐतिहासिक काम है, ना पहले कभी हुआ है ना कभी आगे। तो अब देखो भजन लाल जी रहे तो फिर हो जाएगा। और पानी के बारे में तो उनको भागीरथ की उपाधि दे रखी है। 196 करोड़ अब भी जस्ट अपने बजट में दिए हैं। जैसलमेर में लाइन तो चल रही है मोहनगढ़ से जैसलमेर, पर उस लाइन का सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं नहीं, ताकि जो छोटी मोटी समस्या है वो भी नहीं रही। हाँ, काफी सारे प्रयास कर रहे हैं। और मेरे मन में एक सवाल था कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है, आपको लगता है ये पर्ची वाली सरकार है या भजन लाल जी पर्ची के थ्रू काम करते हैं? नहीं, वो विपक्ष का तो अब काम या आरोप का ही है। मैं कह रहा हूँ ये पर्ची वर्ची ऐसा कुछ भी बोलते हैं। आप बिगर पर्ची के थे, आपने क्या उखाड़ लिया? वो बता दो ना कि आपने बिगर पर्ची के क्या उखाड़ लिया। अशोक गहलोत जी के 5 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 साल के बराबर ये 2 साल है। 5 साल नहीं, 15 साल के बराबर 2 साल है। रोड तंत्र देख लो, हमारे ये भारतमाला का मतलब सब जगह रोड बन गई थी, एक GIB की वजह से रुकी हुई थी, उसकी दिल्ली जाके स्वीकृतियां लानी, ये सब। तो मेट्रो भी ले आए वो 41 किलोमीटर। हाँ, 41 किलोमीटर जयपुर में वो भी आ गई।
हमारे इधर मतलब ये इम्पॉसिबल सा काम था, ये जैसलमेर म्यादला रोड, उसको भी मतलब आगे पीछे दिल्ली में इधर उधर चक्कर लगा के लेटर वगैरह चला के वो भी उसकी स्वीकृति लेके आ गए, क्योंकि विधायक जी ने 2-4 बार उनको बोला था कि साहब ये मेरे रोड अटक रही है और ये रोड बहुत जरूरी है, क्योंकि खोड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देना था और एक सीमा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रोड थी, सब जगह हो गई थी, बस ये 100 किलोमीटर का टुकड़ा टूटा हुआ था, तो उसको भी 800 करोड़ रुपए दिला के हाथों हाथ अभी काम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे को नहीं लगता कि 2 साल में इतना कोई काम कर सकता है, बहुत बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन काम किया। जैसे कि हम जैसलमेर में बैठे हुए हैं, तो जैसलमेर को एक पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विश्व पटल पर इसका बहुत बड़ा नाम है। सम है, लिविंग फोर्ट भी है, कई सारी झीलें, तालाब ऐसे हैं कि जिन पे घूमा जा सकता है। पर्यटन में काफी आगे है। तो पर्यटन को लेकर के क्या योजना है और किस तरीके से विकास हुआ है उस क्षेत्र में? पर्यटन में भी अभी हमारे केंद्र में भी माननीय गजेंद्र सिंह जी है और हमारे राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के पास है और कई योजनाएं लेके आई है पर्यटन। मतलब अभी बीच में हमारे, मतलब वो तो पिछली गवर्नमेंट का था, हमारे उनको गाइड भाइयों को लाइसेंस दे दिया था और उसके बाद अभी किले के अंदर काम चल रहा है, कई तरीके के सेकंड गेट निकालने का काम चल रहा है और गड़ीसर लेक पे कई तरीके के काम हो गए हैं और ये रोड वोड ये जो भी चल रहा है, ये मतलब जैसलमेर से सम रोड बनी है, ये बनी तो पर्यटन के हिसाब से ही है, बाकी तो सब में क्या है, पर्यटन के लिए बनी है। इतनी बढ़िया रोड, 100 करोड़ की रोड मतलब 100 करोड़ की रोड बना दी और 800 करोड़ की खुड़ी के पर्यटन सीमा सब मिला के, मतलब इतना बढ़िया काम हो रहा है, ये सब पर्यटन के हिसाब से ही हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी कभी कभी सवाल उठते हैं कि पर्यटकों के साथ बदसलूकी की जाती है। वैसे उसी के अल्टरनेट हो रहा है। अगर कोई सम नहीं जाना चाहता हो, अभी तो एक ही है, सम जाओ, नहीं तो कहीं मत जाओ, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब किसी को अगर मान लो सम में कोई दिक्कत है कि मैं सम नहीं जाना चाहता, तो कुड़ी उनके लिए ऑप्शन हो जाएगा अगले ये 6 महीने बाद। और इधर रामगढ़ की तरफ भी अभी पर्यटन का बहुत बड़ा हब बन रहा है। हमारे उधर अपने लोंगेवाला पे बहुत बड़ा म्यूजियम बन गया है, कई तरीके के काम हो रहे हैं। तनोट में अभी आप जाके देखो, अगर पिछले 3 साल पहले या 2 साल पहले आप गए थे, उसके बाद अब जाओगे तो आप पहचानोगे नहीं कि तनोट ऐसा बन गया है, बहुत बढ़िया बन गया है। तो तनोट का भी ऑप्शन हो रहा है, खुड़ी का भी ऑप्शन हो रहा है। जब किसी भी चीज का अगर कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तब वहां पे मन मर्जियां चलती है, या एक तरीके से आप बोलो कि उनका सिस्टम चलता है। अब सम में खुड़ी ऑप्शन हो गया, अपना तनोट बॉर्डर ये ऑप्शन हो गया, तो अपने आप वहां पे भी बदसलूकियां खत्म हो जाएगी, उम्मीद करते हैं। और नहीं होगी तो हमारे पुलिस तंत्र इस अभी पिछले 2 साल में आप देख लो, जितनी बदसलूकियां हुई, पुलिस ने अच्छा उनकी इलाज किया है और काफी मतलब पर्यटकों मैंने देखा भी है, पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव भी है। नहीं, बहुत पुलिस अभी अभी 2 दिन पहले ही हमारे इधर एक कोई घर में घुसकर बंधक बना के किसी लेडी को हो गया था कुछ चोरी वोरी, उसी घर की मतलब नौकरानी ने करवा दिया था। तो 2 घंटे भी नहीं लगाए, हमारे यंग एसपी है अभिषेक जी, उन्होंने 2 घंटे में सारा पूरा मामला पर्दाफाश करवा दिया, हाथों हाथ पकड़ लिया। तो ऐसे यंग एसपी वगैरह आते हैं, यंग डीएम आते हैं, यंग एसपी आते हैं, तो मतलब काम तो होना ही है। तो ये लोग मतलब एक्टिव है और सब में इन्होंने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। कोई भी मतलब अगर पर्यटक जाता है पुलिस के पास कि मेरे साथ ये बदसलूकी हुई है, या ये गड़बड़ हो गई, या ये चोरी हो गई, या ये चीज मेरी गिर गई है, वहां तक भी। और वैसे लोग भी काफी मतलब अब कोऑपरेटिव भी हो गए हैं। कई बार अपन देखते हैं कि किसी पर्यटक का मोबाइल गिरा, आधे घंटे बाद किसी ने ले जाके दे दिया। अब लोग चाहते तो वो जेब में भी रख सकते थे, पर नहीं। ये भी, इसके लिए भी लोगों को धन्यवाद है कि आप पर्यटकों के साथ इस तरीके के मतलब पेश आ रहे हो, जैसे घर में आते हैं वैसे पेश आ रहे हैं। हाँ, नहीं, कोऑपरेट अपनाया जो है भाईचारा है, ये वैसे रेगिस्तान और थार की विशेषता भी रही है। जो प्यार यहाँ की जनता से मिलता है वो बहुत। मैं अंतिम क्वेश्चन के साथ खत्म करना चाहूंगा कि द खटक के माध्यम से आप जैसलमेर की जनता और जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पर्यटकों को भी यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी अभी जो ये मतलब जैसलमेर के बारे में थोड़ी ब्रॉडकास्टिंग चल रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लूट हो रही है, कोई बोल रहा है कि लूट रहे हैं पर्यटकों को, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आओ, अगर किसी को कोई शिकायत है
तो पुलिस है, पुलिस के पास में अगर आपको जाने में थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, आप आओ, हमें बताओ। अगर आप पुलिस तक नहीं पहुंच सकते तो हम आपको लेके जाएंगे, पर आपको किसी तरीके का मतलब मन में ये परेशानी नहीं रखनी है कि जैसलमेर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और 6 महीने बाद हम 2 ऑप्शन और तैयार कर रहे हैं, खूड़ी और रामगढ़। तो उसके बाद तो आपको और ही ज्यादा मतलब ऑप्शन मिल जाएंगे, रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आप यहाँ नहीं तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ रामगढ़ जा सकते हैं, खूड़ी जा सकते हैं। तो आपको किसी तरीके का भयभीत होने का जरूरत नहीं है। पुलिस है, अगर आपको वहां से अगर लगता है कि नहीं हम नहीं पहुंच पाते तो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे छोटू सिंह भाटी जी के, विधायक छोटू सिंह जी के पुत्र, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुल करके बात की और पर्यटकों को भी एक भरोसा दिलाया कि आप जैसलमेर आइए। जैसा आप वीडियोस में देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग प्यार, भाईचारा, अपनायत के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए द खटक।